प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। यदि आपने नियत बना रखी है सफलता पाने की, तो सफलता खुद चल करके आपके चरणों में आएगी और मत्था टेक करके कहेगी, मुझे स्वीकार करो, मैं आपकी सफलता हूं। दोस्तों, इतिहास लिखने का दिन आ चुका है। यदि आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो आप जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कार्य पे 100% अपना हक जमाइए। और जैसे जैसे आप अपना कार्य आगे बढ़ाते जाएंगे, आप निखरते जाएंगे और एक दिन सफलता चूम करके आपके चरणों को खुद कहेगी कि मुझे स्वीकार करिए। प्यारे मित्रों, हम लोग इसके पहले के वीडियो में पोरीफेरा के बारे में डिस्कस कर रहे थे, परंतु किसी टेक्निकल इशू के कारण हम लोग पूरी क्लास को पूरा नहीं कर पाए थे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर तक हमने डिस्कस किया था, 4-5 पॉइंट डिस्कस किए थे और हमने आपसे कहा था कि इसको हम फिर अगली वीडियो में कवर कर देंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग उसी को पूरा करने वाले हैं। एक बार सभी पॉइंट पे नज़र डालते हैं जिस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार नज़र डालते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और तेज़ी के साथ हम जहाँ से हमको पढ़ना वहाँ पे पहुँच जाएंगे। प्यारे मित्रों, आपको ये नोट्स लेने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा और साथ में हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए। स्टडी विद प्रदीप नाम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, प्रदीप शुक्ला नाम से फेसबुक पे हम मिल जाएंगे आपको। हम लिंक नीचे दे देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और यहाँ पे अगर देखें तो दिया है, द ग्रीक फिलासफर एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज द स्पंजेज इन द एनिमल। एक क्वेश्चन दोनों पूछे गए हैं। तो सबसे पहले किसने स्पंज को जो है एनिमल कहा था, तो आप कहेंगे एरिस्टोटल ने। और आपसे पूछा जाएगा कि जो है किसने रीस्टेबलाइज किया था, तो आप कहेंगे जॉन एलिस नामक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1775 में ये बताया था कि स्पंज जो हैं वो क्या होते हैं, एनिमल होते हैं। स्पंज कैसे नेचर के होते हैं, एनिमल नेचर के होते हैं। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम लोग इसके पहले वाले पार्ट में कर लिए थे, तो आप पूरा उसको एक बार देख लीजिए। हम सिर्फ पॉइंट को टच करते हुए वहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ से हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिए गए हैं, जैसे कि अगर देखें तो स्पंजेस कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, कुछ जो होता है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के होते हैं, इरेगुलर शेप होता है, कुछ ब्रांचिंग मासेस के रूप में पाए जाते हैं। इसमें सिमेट्री की बात हो रही थी, तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। कैसे सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, द स्पंजेस डेवलप टू द जर्म। कितने जर्म लेयर होती है, 2 जर्म लेयर के बने होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है इसी कारण इन्हें। और जिसमें 3 जर्म लेयर पाए जाते हैं, ऐसे एनिमल को ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका कैसा होगा, सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। द बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 परफेक्ट लेयर। कितनी लेयर से बनी होती है, पिनाइकोडर्म से बनी होती है और किससे बनी होती हैं, कोइनोडर्म से बनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, द बॉडी वॉल इनक्लोज ऑफ द लार्ज कैविटी। इनमें लार्ज कैविटी पाई जाती है जिसे स्पॉन्जोसिल कैविटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इस सब के बारे में डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। और यहाँ पे हमने आस्टिया के बारे में भी चर्चा कर ली थी, पोरोसाइट के बारे में चर्चा कर ली थी। अगर आप नहीं देखे जरूर देखिएगा, वो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसमें इन सभी पॉइंट को हमने कैनाल सिस्टम के बारे में चर्चा कर लिया था। और साथ में मैंने आपको ये बताया था कि 3 पॉइंट जो हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा क्वेश्चन आंसर ये क्यूए सीरीज वाला, उसे जरूर देखिएगा। आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, तो आपको पता चलेगा। एस्केनॉइड टाइप का जो कैनाल सिस्टम पाया जाता है किस में पाया जाता है, ल्यूकोसोलिनिया में। साइकेनॉइड टाइप का जो पाया जाता है किस में पाया जाता है, साइकान में। और ल्यूकेनॉइड टाइप का जो पाया जाता है किस में पाया जाता है, स्पॉन्जिला में पाया जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। साथ में हमने ये भी डिस्कस कर ली थी कि जो है यहाँ पे एक होलोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं, होलोट्रॉपिक होते हैं। और ऐसे फीडर को हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंशन फीडर कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्पेंशन फीडर कहते हैं। इन टॉपिक पे भी चर्चा हो गई थी। रिस्पायरेशन के बारे में चर्चा हो गई थी, हम लोग डिफ्यूजन पे पहुंच गए थे। और एक्सक्रीशन के बारे में भी चर्चा हो गई थी। यहीं पे मैं आपसे बता रहा था कि वो कैसे होते हैं, एमिनोटेलिक होते हैं। और उसी बीच में हमारा माइक खराब हो गया, जिससे हम लोग बात आगे की तरफ नहीं कर पाए। वह एनिमल जो अमोनिया को एक्सक्रीट करता उसे हम लोग एमिनोटेलिक कहते हैं, और जो अमोनिया को एक्सक्रीट नहीं करता उसे हम लोग क्या कहते हैं, अमीनोटेलिक नहीं कहते हैं। कुछ होते हैं यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं तो यूरियोटेलिक होते हैं, कुछ होते हैं यूरिक एसिड करते हैं तो यूरिकोटेलिक होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। अब यहाँ से हमको पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग स्पीड स्लो करेंगे और एक एक करके देखेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। चलें स्टार्ट करें। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। कह रहा है रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल के बारे में मैं आपको बता दूं, देखिए सेक्सुअल से पहले ए लगा है। ए के 3 अर्थ होते हैं। ए मतलब होता है वन भी, आप जानते हैं ए को हम लोग वन भी कहते हैं, यानी ये सिंगल पेरेंट से पैदा हो जाता है। वन मतलब सिंगल पेरेंट। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑर्गेन प्रोड्यूस होते हैं वो सिंगल पेरेंट से पैदा हो जाते हैं, ठीक। और ए मतलब और क्या होता है, जल्दी बता दीजिए। ए मतलब क्या होता है, एब्सेंट भी होता है। हम लोग अक्सर कहते हैं ए मीन्स एब्सेंट होता है। तो इसमें जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं
वह एब्सेंट होते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन एब्सेंट होता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। प्रोसेस क्या होती है? बडिंग होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या होती है? बडिंग होती है। जैसा कि आप पढ़े होंगे, बडिंग में क्या होता है, छोटे से बड बन जाते हैं और फिर बड बॉडी से सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होने के बाद क्या करते हैं, एक नई बॉडी का निर्माण कर लेते हैं, ठीक। जीम्यूल फॉर्मेशन भी आपने पढ़ा होगा, जीम्यूल बन जाता है और जीम्यूल के ऊपर एक दीवार रहती है, जैसे इनका फेवरेबल कंडीशन आता है ये जीम्यूल टूट जाते हैं और टूट करके क्या होते हैं, सभी स्पोर बाहर निकल जाते हैं और सभी डेवलप करके नए नए ऑफस्प्रिंग का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। मोस्ट स्पंजेज आर हर्माप्रोडाइट। हर्माप्रोडाइट मीन्स मुझे लगता है कि सबको पता होगा, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं होगा तो हमने क्वेश्चन में हर्माप्रोडाइट रखा है क्वेश्चन में हमने, और क्वेश्चन को हम वहाँ से बताएंगे हर्माप्रोडाइट क्या होता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से 100% लोगों को हर्माप्रोडाइट मीन्स पता है। हर्माप्रोडाइट, डायोसियस, मोनोसियस, ये सभी आप लोग जानते हैं, लगभग 100% लोग, सभी लोग जानते हैं। फिर भी अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए हर्माप्रोडाइट होते क्या हैं, आप जरूर कमेंट करके बताइए। अगर नहीं बताएंगे तो हम क्वेश्चन वाले सीरीज में आपको बताएंगे हर्माप्रोडाइट के बारे में, क्वेश्चन में डिस्कस है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ स्पंजेज आर मैरीन। कहाँ पाए जाते हैं? मैरीन वाटर में, यानी सी में पाए जाते होंगे, समुद्र में, ओशियन में पाए जाते होते हैं। एंड लार्जली इनहिबिट हार्ड सबस्ट्रेट, और ये किसी न किसी हार्ड सबस्ट्रेट के साथ क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, उन्हीं के साथ अटैच रहते हैं और आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। जो हमारा स्पंज होता है, इस कैसा होता है, इसका जो क्षमता होती है स्पंज की, गुड पावर ऑफ द रीजनरेशन, इसमें गुड पावर ऑफ रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अच्छे पावर की रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है, जो कि स्पंज के लिए एक बेहतर माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इस जो स्पंज है यानी पोरिफेरा है, द फाइलम पोरिफेरा इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लास। कितने क्लास में डिवाइड किए गए? 3 अलग अलग क्लासों में इनको डिवाइड किया गया है। पहला क्लास है ऑन द बेसिस ऑफ द स्केलेटन। किसके आधार पे? स्केलेटन के बनने के आधार पे इन्हें 3 अलग अलग क्लास के रूप में डिवाइड कर दिया गया है। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो आप मान के चलिए कि स्पेक्यूल्स के बनने के कारण या स्केलेटन के बनने के कारण इनको कितने भागों में बांट दिया गया? 3 अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया। पहला क्लास है जो इनका किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी कैलकेरिया का बना होता है। तो हो जाता है कैलकेरिया, क्लास का नाम ही कैलकेरिया आर कैल्सी स्पंजिया। क्या कहते हैं? कैल्सी स्पंजिया या कैलकेरिया कहा जाता है। पहले क्लास का नाम क्या है? कैलकेरिया या कैल्सी स्पंजिया। दूसरे क्लास का नाम है हेक्टेनलीडा। हेक्टेनलीडा, और एक क्या हो जाता है आपका, या इसी को कहते हैं हाइलोस्पंजिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा डेस्मोस्पांजिया या स्क्लोरोस्पांजिया। इन 3 अलग अलग क्लास में पूरे पोरिफेरा को बांट दिया गया है, जिसे स्पंज को बांट दिया गया है। तो पहला क्लास हम लोग देखते हैं क्या है, कैलकेरिया। मैं आपको बता दूं, आपके कोर्स में आर्डर लेवल तक आपको याद करना है क्लासिफिकेशन, आपको आर्डर लेवल तक क्लासिफिकेशन पढ़ना है। लास्ट में जब हमारा पूरा कंप्लीट होगा, मतलब हम जैसे ही मैमेलिया तक पढ़ पाएंगे, मैमेलिया तक पढ़ने के बाद हम एक टेबल में सबके क्लासिफिकेशन को एडजस्ट करके आपको दे देंगे, जिसमें हम पूरी तरह से पोरिफेरा को, प्रोटोजोआ को, पूरा पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटेलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, यूरोकार्डेट, सिफेलोकार्डेट, और हेमिकार्डेट, यूरोकार्डेट, सिफेलोकार्डेट, वर्टिब्रेट, और उसके बाद आपके जो भी क्लासेस हैं उन सब के बारे में हम आपको दे देंगे। सबका क्लासिफिकेशन आप वहाँ से याद कर लेंगे, साथ में एग्जाम्पल याद कर लेंगे। लेकिन अभी हमारा उद्देश्य इतना है कि हम बेसिक चीज़ों को टच करते चलें, जिससे हमारे काम की चीज़ें छूटने ना पाएँ। साथ में हम लोग जो फाइलम पढ़ रहे हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आपने पीछे पोरिफेरा का देखा, प्रोटोजोआ का देखा होगा, सॉरी माफ करिएगा, पीछे आपने प्रोटोजोआ का देखा होगा कि एक वीडियो में हमने पूरे डिस्कस किया था मैटर को, और दूसरे वीडियो में हमने किसको डिस्कस किया था, जल्दी बताइए। तो दूसरे वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। आज भी हम लोग इसको अभी कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले। चलिए कैलकेरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहा द स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ कैलकेरस स्पेक्यूल। किसके बने होते हैं? कैलकेरस स्पेक्यूल्स के बने होते हैं। क्या बने होते हैं इसके? कैलकेरस स्पेक्यूल्स के। इसके स्पेक्यूल्स इसका किसका होता है? कैलकेरस का होता है, और इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया? कैलकेरिया रखा गया है। उसके बाद तो बाकी काम की चीज़ें, द कॉनोसाइट्स आर रिलेटिवली लार्ज होता है, मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, सैलो वाटर में होते हैं, ठीक है। और इनमें 2 एग्जाम्पल आ जाता है, ल्यूकोसोलिनिया और साइफा। क्या आ जाता है? ल्यूकोसोलिनिया या साइफा। साइफा को ही क्या कहते हैं? साइकान कहा जाता है। क्लियर है?
साइफा के बारे में कुछ कॉमन जानकारियां हैं यहाँ पे लिखी गई हैं, आप देखिए। साइफा इज द कॉलोनियल स्पंज, कहाँ पाया जाता है? कॉलोनी में पाया जाता है, कॉलोनियल स्पंज है। इट रिप्रोड्यूस बाय द बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, दोनों मोड से रिप्रोडक्शन करता है। इट हैव द इट फार्म ए फ्री स्विमिंग एम्फीब्लास्टुला लार्वा, कई बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्फीब्लास्टुला लार्वा आपसे पूछा जाता है कि एम्फीब्लास्टुला लार्वा किसका है, तो आपको बताना होगा कि एम्फीब्लास्टुला लार्वा, या तो ऐसे पूछ लेता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा किस ग्रुप का है, तो आप कहेंगे एम्फीब्लास्टुला लार्वा किसका है, तो आप कह देंगे स्पंज का है, ठीक है। लेकिन कई कई बार ऐसे पूछ लेता है कि एम्फीब्लास्टुला लार्वा स्पंज ना दे करके आपको नाम दे देगा, साइफा दे देगा, ठीक है, उसके बाद अलग अलग नाम दे देंगे, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आप बता दिए कि एम्फीब्लास्टुला लार्वा जो होता है वो किसका होता है, आपका आंसर सही हो जाएगा स्पंज का होता है, या अगर उसमें आएगा तो साइफा का हो जाएगा। अगर स्पीसीज का नाम देगा तो आप किसको बताएंगे, साइफा को। क्लियर है? तो एक लार्वा आप याद करेंगे, इसका नाम क्या है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा। हेक्टेनलीडा, हेक्टेनलीडा के बारे में बात करें, अगर इसका जनरल कैरेक्टर देखें तो पहले तो ये इसमें छह रेड होती हैं, ठीक है, ये छह अलग अलग रेड से बने होते हैं, और किसके बने होते हैं, सिलिकस से बने होते हैं या सिलिकस से बने होते हैं। सिलिकस कैप्सूल पाए जाते हैं या सिलिका के बने हुए कैप्सूल पाए जाते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए, सिलिका के बने हुए कैप्सूल पाए जाते हैं, ठीक। कॉइनोसाइट कैसा होता है, स्मॉल होता है, ऊपर वाले का लार्ज था, इसका स्मॉल है। और ये कहाँ, वो सैलो वाटर में पाए जाते थे, और ये कहाँ पाए जाते हैं, डीप वाटर में पाए जाते हैं। ये डिफरेंस है इन दोनों का, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो इसमें आ जाता है यूप्लेक्टिला आ जाता है। यूप्लेक्टिला को हम लोग क्या कहते हैं, बीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। यूप्लेक्टिला का दूसरा नाम क्या है, बीनस फ्लावर बास्केट, और दूसरे का नाम क्या है, हाइलोनीमा। हाइलोनीमा को दूसरे नाम से हम लोग क्या जानते हैं, एक ग्लास रोप ऑफ द स्पंज। किस नाम से जाना जाता है, ग्लास रोप ऑफ द स्पंज। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोग इस बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, यूप्लेक्टिला इज द कास्टली मैरिज गिफ्ट। यूप्लेक्टिला को कास्टली मैरिज गिफ्ट माना जाता है, किसमें, जापान में। जापान देश है, तो ये तो मान लीजिए जीके का क्वेश्चन हो गया, आपके सुपर टेट में काम देगा, ठीक है। लेकिन आपके टीजीटी पीजीटी के लिए जो काम देने वाला यूप्लेक्टिला का दूसरा नाम क्या है, यूनियन टिल डेथ। इसका नाम क्या होता है, क्यों एक गिफ्ट में दिया जाता है, तो इसका अर्थ ही होता है यूनियन टू टिल डेथ। इसका मतलब कि आप मृत्यु तक एक साथ रहें, तो ये एक बड़ा गिफ्ट होता है, मैरिज गिफ्ट होता है किसी भी शादी जोड़े के लिए। आप एक कहते हैं ना, दीर्घायु भव, ठीक है, चिरंजीवी भव और वगैरह वगैरह आप आशीर्वाद देते हैं, या अपने मित्रों के भी शादी वगैरह में आप जाते होंगे तो कुछ न कुछ आप सेलिब्रेट करने के लिए गिफ्ट ले जाते हैं, तो उसमें आप कहते हैं कि आपकी जोड़ी सलामत रहे। तो सेम वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं, बस अर्थ थोड़ा सा अलग है, गिफ्ट अलग है, बस और कोई मैटर नहीं है, ठीक है। अगला जो हमारा क्लास है डिस्मोस्पांजिया। तो डिस्मोस्पांजिया के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका अगर हम देखें तो द स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 1 और 4 रेड सिल्कियस कैप्सूल के बने होते हैं, ठीक है, ये भी, अथवा स्पॉन्जिन फाइबर के बने होते हैं, या कभी कभी दोनों होते हैं। कह रहा है कि या सिल्कस के बने होते हैं या स्पॉन्जिन फाइबर के बने होते हैं, या कभी कभी दोनों चीज़ों से मिलकर के ये बने होते हैं। कॉइनोसाइट क्या होती है, इसकी स्मॉल होती है। इसमें अलग अलग कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख लेंगे, स्पंज है, स्पंज, स्पंजिया को क्या कहते हैं हम लोग, यू स्पंजिया कहते हैं। बाथ स्पंज भी कहा जाता है, इसका कॉमन नेम क्या है, बाथ स्पंज। दूसरा स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला को क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं। उसके बाद पोट्रियान को क्या कहते हैं, नेपच्यून्स कैप कहा जाता है। और उसके बाद क्लियोना को ए बोरिंग स्पंज कहा जाता है, क्या कहते हैं, बोरिंग स्पंज कहा जाता है क्लियोना को। तो इस प्रकार से आपका ये जो पोरीफेरा था ये कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने पहला पार्ट भी देखा होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो आप जरूर देखिएगा। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, और थर्ड पार्ट में जो आपका है क्वेश्चन बचा हुआ है, हालांकि हम उसे सेकंड पार्ट ही नाम दिए हैं, फिर भी आप थर्ड पार्ट में क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर करिएगा, और चैनल से जुड़े रहिए, अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।